हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टाइम पे बच्चों हम लोग जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके थ्रू हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट को सीखते हुए और इस वाले चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। अभी तक इसमें हमने 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और उस 8 लेक्चर में हमने 90 क्वेश्चन किए हैं और उसके बाद में उसके आगे आगे के क्वेश्चन जो है हम इस लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो इसको जो है दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मतलब अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। जितने भी लोग पीछे के सेशन जो हुए हैं उनको नहीं देखे हैं, आज के सेशन में पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो इससे पहले जो है कई टॉपिक भी हो चुके हैं और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी जो है 8 सेशन इससे पहले हो चुके हैं। तो आप प्लीज़ जा कर के उनको वॉच कीजिए, जिससे कि जो पहले चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो आपकी ड्रॉप ना हो। तो आज के हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। और हाँ, इससे पहले जो 8वां नंबर लेक्चर था वहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन में हमने एक मतलब सब्सट्रैक्शन में थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो पहले हम उसको करेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में फिर हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो पहले 89 नंबर हम क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि क्या गलती हुई थी। तो देखो यहाँ पर जैसे 89 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमने पूरा सॉल्व करवाया था। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पर पूरी ये ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस 135 किलोमीटर थी। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर हमने लिखा था और 135 में से 25 घटाना था, यहाँ पर 105 हमने लिख दिया था गलती से, जबकि यहाँ पर क्या आएगा 110 आएगा। तो इसको हम सही कर लेते हैं, यहाँ पर 110 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये 110 किलोमीटर होगा तो यहाँ पर भी 110 किलोमीटर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 110 किलोमीटर। अब 110 को 55 से भाग करेंगे 2 आएगा, जबकि हमने डिवाइड ऐसे किया था कि 2 किलो मतलब ऐसे हमने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये था हिंट क्वेश्चन में कि हाँ इस 110 आ रहा है, तो हमने डिवाइड करके सीधा 2 आवर लिख दिया था। तो ये हमें दो चीज़ें जो है करेक्ट करनी थी। कौन कौन सा चीज़ हमने सही किया है थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। देखो, इसको हमने सही किया है और ये वाला 110 सही किया, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने सही की, बाकी सब पूरा जो है क्वेश्चन में सही था, ठीक है। तो चलो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु ए से बिंदु बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी ज्ञात करना है। यह वाला क्वेश्चन जो था ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी था, ठीक है। होमवर्क में भी ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो उसे ही हमें उसी को पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो पहले यहाँ पर जो है 2 बिंदु हैं ए से लेकर के बी तक, तो हम बना लेते हैं 2 बिंदुओं को। मान लो ये कोई रेखा हो गई, यहाँ पर एक इधर एक बिंदु ए है, इधर बी है। तो यहाँ से कह रहा है कि मीनू और दया जो है इसी ए बिंदु से जो है बी की तरफ जाते हैं, लेकिन मीनू की स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और दया की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से जो है मीनू जाएगा, चलो मान लो हिंदी में ही लिखते हैं हम। मीनू जो है यहाँ से ए से बी की तरफ जाएगा, इसकी स्पीड क्या रहेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। उसके बाद में कह रहा है कि दया भी यहीं से जाती है और दया की स्पीड क्या रहेगी, दया की स्पीड रहेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि दया जो है पहले बिंदु बी पर क्योंकि ये तेज जा रही है तो ये बी बिंदु बी पर पहुंच जाएगी और इन दोनों पूरे बिंदुओं की जो बीच की दूरी है, ठीक है, जो पूरी दूरी है ये 105 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन में हमको दिया गया है 105 किलोमीटर की ये पूरी दूरी है ए से लेकर के बी तक, यानी कि ए बी का हमारा 105 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दया देखो तेज चल रही, 25 की स्पीड से चल रही, तो ये क्या करेगी मीनू से पहले बी पर पहुँचेगी फिर वापस भी लौटेगी। मतलब ये पहले पूरा ऐसे जाएगी, दया ऐसे गई यहाँ तक, उसके बाद में फिर इसने वापस भी लौटना शुरू कर दिया। मान लो यहाँ कहीं तक ये वापस भी आ गई। उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर वापस आती है ये वाला बिंदु सी है। कह रहा है बिंदु सी पर जो है बिंदु ए से बिंदु सी यानी कि बिंदु सी वापस देखो मीनू इधर से जा रही ए की तरफ से और दया वापस बी की तरफ से जा करके वापस आ रही, तो बिंदु सी पर मिलती है। तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि जो बिंदु सी है इसकी ए से दूरी कितनी है ये हमें बताना है। मतलब कि यहाँ पर जो हम ब्लू कलर से बना रहे हैं ये वाली दूरी हमको बतानी है। ये जो ब्लू कलर से हमने लिखा ये वाली दूरी हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पर हमें पूरी दूरी नहीं पता है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि यहाँ पर देखो मीनू कितना दूर जा रही है। मीनू केवल ए से लेकर के सी तक जा रहा है। मीनू केवल ए से लेकर के सी तक अगर पहुँच रही है तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको ए सी दूरी तय करने में कुछ समय लगा होगा, ठीक है।
AC दूरी तय करने में कुछ समय लगा होगा। वो समय कितना लगा होगा, तो AC दूरी को जो है तय करने में उसको दूरी और बट्टे चाल कर देंगे, मतलब इतना समय लगेगा मीनू को। और देखो दया ने इतने ही समय में कितनी दूरी तय की है, दया ने इतने ही समय में ये A से B तक गया और B से जो है C तक वापस भी आ गया, यानी कि A से B तक गया तो कितना दूरी हो गया 105 किलोमीटर। उसके बाद में B से C तक वापस आया, तो यहाँ पर क्या करो, पूरे 105 में से क्या करो, यही वाला AC घटा दो तो हमें BC का मान मिल जाएगा। BC कितना होगा 105 माइनस AC हो जाएगा, यही तो होगा BC का मान। तो यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा 105 और माइनस AC, ये और आ गया। और इतना दूरी को जो है ये दया चल रहा है कितने देर में, मतलब 25 की स्पीड से चल रहा है, उसी टाइम में जिस टाइम में जो है मीनू 10 की स्पीड से AC दूरी को तय कर रहा है। इन दोनों को बराबर कर लो। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से मान लो काट दो, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5AC इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 2 से 105 में गुणा, या फिर देखो 105 जोड़ लेंगे 210 हो जाएगा। 210 में हम जब 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 420 बन जाएगा, और माइनस यहाँ पर 2AC हो जाएगा। ये 2AC इधर ला करके जोड़ेंगे, 5AC के साथ में 2AC जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 7AC इक्वल टू 420। तो AC की हमें वैल्यू निकालनी है, 7 से भाग कर देंगे, 7 से 42, मतलब 60 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 60 किलोमीटर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही आंसर होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में हम अगला हमारा क्वेश्चन है 92 नंबर का। यहाँ पर दिया गया, कह रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है। बताइए कि चोर किस चाल से भाग रहा था, यानी कि x अज्ञात चाल है, इसी x का मान हमें बताना है। देखो चोर और पुलिस के बीच में दूरी कितने की है, 100 मीटर की है। तो इसी 100 मीटर दूरी को जो है पुलिस पूरा करेगा, और किस स्पीड से, तो देखो अगर जो है चोर की चाल x है और पुलिस की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कभी भी अगर चोर के पीछे पुलिस भागता है तो फिर चालें क्या होती हैं, घटती हैं। और यहाँ पर पुलिस अगर चोर को पकड़ रहा है मतलब पुलिस की चाल ज़्यादा होगी, तो पुलिस की चाल में से जो है चोर की चाल जो x है इसको घटा दो। लेकिन देखो ये x और 10 दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये 100 हमारा मीटर में दिया गया है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो। कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे। और ऐसा करने इसमें कुल समय कितना लग रहा है इसको, 3 मिनट, क्योंकि ये दूरी थी, नीचे चाल हमने रखा था, हमें क्या मिलेगा, समय मिलेगा। और समय कितना दिया गया, 3 मिनट दिया गया है। ये मीटर में है, ये चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो समय भी किस में आएगा, सेकंड में। तो 3 को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो। अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे। ये 5/18 इधर जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 100 और बटे 10 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 60, और गुणे यहाँ पर ये फिर इसको गुणा कर लो, 3 को 60 से गुणा करोगे 180 हो जाएगा। ये 5/18 भी इधर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 5/18। 18 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 10 से 100 को काट देंगे, ये वाला 0 कट गया। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 10 हो गया बराबर 10 से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और माइनस 5x। इस 5x को इधर ले आओ तो 5x बराबर हो जाएगा 50, और ये वाला 10 इधर लेकर जाएंगे माइनस में 10। 5x बराबर 40 होगा तो x बराबर कितना जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पर 40 आएगा, 40 को 5 से भाग कर देंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो चोर की चाल है वो क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा में हम इसकी चाल बता रहे हैं क्योंकि ऑप्शन भी हमें मीटर प्रति घंटा में ही दिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर का। 93 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ छात्र अध्ययन यात्रा पर गए थे। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उन्होंने 2 घंटे तक बाइक से यात्रा की। फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वे 1 घंटे तक पैदल चले। फिर उन्होंने 1 घंटे आराम किया और आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया, यानी कि लंच किया। उसके बाद 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वे 1 घंटे तक चलकर एक बगीचे में गए, और अंत में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वे 3 घंटे में घर आ गए। उनकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ये हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर जितनी भी इनकी एक्टिविटी है इन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर निकालेंगे इनकी औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय।
हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, कुल दूरी पता होना चाहिए, कुल समय पता होना चाहिए। तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे कुल दूरी और नीचे लिखेंगे कुल समय। देखो कुल दूरी कितनी है, पहले करा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की, तो 6 की स्पीड से 2 घंटे में कितना दूर चलेगा, 12 किलोमीटर। और देखो यहीं पर बट्टे भी बना लो, नीचे भी लिखते चलो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है कुछ बट्टे में लिखना पड़े। और नीचे देखो 12 किलोमीटर कितने देर में गए हैं, 2 घंटे में। तो ऊपर हमने दूरी लिख लिया और नीचे हम यहाँ पर समय भी लिखते चलेंगे। उसके बाद में करा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे तक पैदल चले। 2 की स्पीड से अगर 1 घंटे तक जाएंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर, ये वाला भी जोड़ लो। और समय यहाँ पर कितना लगा है, 1 घंटा, तो ये वाला 1 घंटा भी जोड़ लेते हैं। इसके बाद में अगली जो चाल और दूरी मिलेगी उसको भी, समय और दूरी मिलेगी उसको भी जोड़ेंगे। फिर करा उन्होंने 1 घंटे तक आराम किया और आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया। ये वाला समय भी इसी में जोड़ेगा क्योंकि ये पूरा समय लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूरी तो 0 है क्योंकि बैठे हुए हैं, तो समय केवल जोड़ेंगे। समय 1 घंटे यहाँ पर और आधे घंटे यहाँ पर, मतलब कितना हो गया, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा ये हो गया। और प्लस यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद में 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो 1 घंटे तक चल करके, अब देखो 1 मीटर की स्पीड से जो है 1 घंटे तक चल करके जा रहे हैं, तो 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दो। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितना जाएगा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस स्पीड से कितना देर तक वो चल रहे हैं, केवल 1 घंटे तक चल रहे हैं, तो 1 घंटे में 18/5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। या फिर 18/5 को भी चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, या 18/5 ही रहने देते हैं। और प्लस अब यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटे और लग रहा है। उसके बाद में फिर क्या हो रहा है, करा अब अंत में जो है बगीचे पहुंचे हैं। उसके बाद में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में घर आ गए। तो 4 की स्पीड से 3 घंटे तक चलेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। और समय कितना लग रहा है, 3 घंटे, तो 3 घंटा नीचे लिख लो। इन्हीं सबको हमें जोड़ना है बस। ये अगर इतना आपको समझ में आ गया तो इन सबको जोड़ के जो है डिवाइड कर लो और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलो अब इनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे, देखो 12 2 14 और 14 12 26, तो यहाँ पर पूरा कितना बन जाएगा, 26, और प्लस हो जाएगा ये 18/5। और नीचे क्या बनेगा, नीचे जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4 3 7, 7 के साथ में 1.5 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8.5। 8.5 का मतलब इसको कितना लिख सकते हैं हम, 17/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8.5 का मतलब कितना होता है, 17 का आधा होता है। तो इसको हम लिख लेंगे 17/2। चलो कर लेते हैं ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 5 से 26 में गुणा करेंगे, 26 पंचे 130, 130 में अगर हम 18 जोड़ लेंगे तो 148 हो जाएगा। ये हमारा पूरा कितना बन जाएगा, 148 बट्टे में 5 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2/17। इसको सॉल्व करेंगे, 148 को चाहो तो आप यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, या फिर चलो मान लो 5 से पहले काट देते हैं। 5 से अगर इसको काट देंगे हम तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 14, उसके बाद में 48, 5 9 45 और 5 6 30, 29.6 आ गया। इसको 2 से गुणा कर लो, 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे 29 दूना 58 होगा और 6 दूनी 12, मतलब 59.2 हो जाएगा। ये हमारा पूरा कितना बन जाएगा, 59.2 और बट्टे 17 हो जाएगा। अब 17 से अगर इसको हम भाग करेंगे, 17 × 51 होगा। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर हमारा बच जाएगा 8 तो 82, तो 17 चौको 68 हो जाएगा। यहाँ पर 1 दशमलव पहले लगेगा, फिर 17 चौको 68 और फिर यहाँ पर बच जाएगा हमारा कितना, क्योंकि 82 में से 68 घटाएंगे तो बचेगा 14 और 14 में यानी 140 हो जाएगा। 17 8 136 मतलब 3.48 किलोमीटर प्रति घंटा। 3.48 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी औसत चाल हो जाएगी, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम अगला हमारा है 94 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि राम जो है सुबह 8 AM बजे जो है बिंदु ए से शुरू होता है और दोपहर 2 PM बजे बिंदु बी पर पहुँचता है। उसी दिन राजू सुबह 8 बजे बिंदु बी से शुरू होता है और शाम 6 बजे बिंदु ए पर पहुँचता है। उसी दिन दोनों बिंदु ए तथा बी केवल एक सीधी रेखा ट्रैक द्वारा अलग किए गए, मतलब ए और बी एक सीधी रेखा पर है। इसका मतलब ये है वे दोनों किस समय पर मिलते हैं, ये हमें बताना है। तो चलो यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले कोई एक रेखा है, यानी एक ट्रैक है जो एक सीधी रेखा पर स्थित है। इसके एक तरफ बिंदु ए है, एक तरफ बिंदु बी है। तो कह रहा है कि राम जो है क्या करता है, राम बिंदु ए से जो है शुरू होता है और बिंदु बी तक जो है जाता है। तो राम क्या करेगा, बिंदु ए से शुरू होगा कितने बजे, 8 बजे सुबह निकलेगा
और ये जो है बिंदु बी पर कितने बजे पहुंचेगा, बिंदु बी पर पहुंचेगा दोपहर 2 बजे, 2 PM पर जो है बिंदु बी पर पहुंच जाएगा। यानी कि इसको पूरा समय कितना लगेगा, 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएंगे। मतलब राम को जो है कुल समय कितना लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है। और उसके बाद में फिर यहीं पर जो है बात कर रहा है राजू की। तो राजू के लिए क्या बोल रहा है, राजू कह रहा है कि ये भी जो है 8 बजे निकलता है, लेकिन ये बी से निकलेगा। तो बी से कौन निकलेगा, राजू निकलेगा। राजू जो है बी से निकलता है। और ये कितने बजे निकलेगा, ये भी जो है 8 बजे निकलेगा, लेकिन ये जो है यहाँ पर पहुँचेगा कितने बजे, शाम को जो है 6 बजे। 6 बजे बिंदु ए पर पहुँचेगा, तो ये यहाँ पर पहुँचेगा 6 बजे PM में, और AM में निकला था। तो यहाँ पर इसको कितना समय लग जाएगा, 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक 4 घंटे हो गया, बाकी 6 बजे तक फिर 6 घंटे और, यानी टोटल इसको लगेंगे 10 घंटे। और दूरी तो वही AB है। AB दूरी को एक बार राम जो है 6 घंटे में तय कर पा रहा है और राजू जो है 10 घंटे में तय कर पा रहा है। तो और यहाँ पर सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इनकी चाल का जो है अनुपात, यानी कि पहले इनके समय का अनुपात निकाल लेंगे और समय से ही इनके चाल का अनुपात निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है राजू और राम के जो टाइम का अनुपात है, राजू हो गया, इधर राम हो गया, ठीक है। यहाँ पर इनके जो टाइम का अनुपात है, पहले हमने राजू पहले लिखा है, तो राजू का टाइम लिख लो। राजू का टाइम कितना है, यहाँ पर 10 घंटे है। अनुपात राम का टाइम क्या है, 6 घंटे है। तो इनकी जो चाल है, ठीक है, इनकी जो स्पीड है उसका अनुपात क्या हो जाएगा। आपको ये पता है कि अगर दूरी का जो है दूरी फिक्स रहती है, तो जो टाइम होता है उसका उल्टा स्पीड हो जाती है। मतलब स्पीड यहाँ पर क्या रहेगी, इसकी 6 रहेगी, इसकी 10 हो जाएगी राम की स्पीड। अब दूरी निकालने के लिए दूरी क्या होगी, चाल गुणे समय, तो 10 को 6 से गुणा कर दो, मतलब ये पूरी दूरी हम क्या मान लेंगे, 60 किलोमीटर की मान लेंगे। अब 60 किलोमीटर की अगर दूरी है और ये दोनों अगर चल रहे हैं तो किस समय पर मिलेंगे। तो अब देखो इनकी चाल क्या है, चाल एक की 6 है, एक की 10 है, दोनों चालों को जोड़ लेंगे, 16 की स्पीड से तय करेंगे। तो 60/16 इसको सॉल्व कर लो, 4 से मान लो काट देंगे, 4 चौक 16, 15 चौका 60। अब 15/4 इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 4 तियाँ 12, 3 घंटे पूरा पूरा आ गया। उसका 3/4 और बचेगा, इसको मिनट में चेंज कर लो, गुणे 60 करके इसको हम चेंज कर देंगे मिनट में। 4 से 60 को काटेंगे, 15 आएगा, 15 को 3 से गुणा कर देंगे तो 45 आ जाएगा। मतलब 3 घंटा 45 मिनट में जो है ये इस दूरी को तय करेंगे। तो अगर 8 बजे चले थे और 8 बजे में अगर आप 3 घंटा 45 मिनट जोड़ लो, 8 बजे ये दोनों जो है चल रहे हैं, इसी में 3 घंटा 45 मिनट और जोड़ दोगे तो कितना बच जाएगा, 11:45 हो जाएगा। ये AM रहेगा क्योंकि मॉर्निंग में चले थे और 12 बजे से पहले AM ही रहेगा फिर। तो 11:45 पर ये दोनों जो है एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर। 95 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने अपने सामने 40 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही एक ही मार्ग पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया, यानी कि आगे चोर भागा, उसके पीछे पुलिस दौड़ गया। चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा था और पुलिसकर्मी 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा था। चोर पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी मीटर में तय करनी होगी, यानी कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस जो है कितना दूर चलेगा, ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले इनके बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर की है। और इसी दूरी को जो है पुलिस तय करेगा किस स्पीड से, चोर की स्पीड जो है 10 मीटर प्रति सेकंड है, पुलिस की स्पीड 12 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोनों का अंतर, कभी भी अगर पुलिस चोर को पकड़ता है तो दोनों की चालों के अंतर की चाल से जो है तय करता है दूरी को। तो 2 मीटर प्रति सेकंड से स्पीड से जो है तय करेगा, यानी कि यहाँ पर समय कितना लग जाएगा, 20 सेकंड। 20 सेकंड बाद जो है पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा। तो हमसे यहाँ पर कह रहा है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितना दूर दौड़ेगा। तो अगर ये 20 सेकंड तक दौड़ रहा है, इसकी पुलिसकर्मी की चाल क्या है, वास्तविक चाल तो 12 मीटर प्रति सेकंड है। तो 12 की स्पीड से 20 सेकंड तक कितना दौड़ जाएगा, 12 दूना 24, मतलब 240 मीटर। 240 मीटर जो है दौड़ेगा ये जो है 20 सेकंड में। तो यही दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन 96 नंबर। ये हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एक छात्र मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने के लिए अपने घर से 6 किलोमीटर पैदल चला, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति वाली मेट्रो में चढ़ गया और गंतव्य तक पहुँच गया। पूरी यात्रा में 3 घंटे लगे। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चलने की गति, यानी जब वो पैदल चल रहा था शुरू में 6 किलोमीटर, तो उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी, ये हमें बताना है।
देखो यहाँ पर क्या है, क्या करना है, हमें जो है औसत चाल निकालनी है और फिर जो औसत चाल दी गई है जो उसके बराबर कर देना है, यही हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखो वो कर क्या, क्योंकि औसत चाल बराबर होता क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी, पहले वो 6 किलोमीटर चल रहा है तो 6 किलोमीटर दूरी ये हो गई, और प्लस क्या हो जाएगा, और दूरी क्या है आगे कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, मतलब कि इस औसत गति वाली जो है मेट्रो में चढ़ा है। अगर मेट्रो में चढ़ा है तो मान लो कि मेट्रो में x घंटे तक यात्रा करता है 60 की स्पीड से, अगर ये x घंटे तक यात्रा करेगा तो कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा, 60x दूरी चलेगा। और बटे कुल समय कितना करा, पूरी यात्रा में 3 घंटे लगे तो 3 से भाग कर दो, ये क्या हो गई, औसत चाल हो गई। औसत चाल कितनी दी गई हमें, 32 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, इसी के बराबर कर लो। 6 + 60x बराबर 3 को 32 से गुणा कर देंगे 96 हो जाएगा, ये वाला 6 ले जाके इधर घटा दो तो 60x बराबर क्या होगा, 96 में से 6 घटाएंगे तो बन जाएगा 90। और हमें x का मान निकालना तो क्या हो जाएगा, 90/60। ठीक है, 90/60 यहाँ पर, तो ऐसे हमें x का मान नहीं निकालना है तो 90/60 पहले कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 90/60 अगर सॉल्व करोगे कितना का, 30 दूना 60, 30 × 90, मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 1.5 घंटे आ गया, 1.5 घंटे आ गया, क्योंकि ये क्या है, समय है, ये समय तो कराया। अगर 1.5 घंटे तक ये जो है मेट्रो में रहा है और इसको पूरा समय जो है कितना लगा है, 3 घंटे लगा है यात्रा करने में, तो x क्या है, मेट्रो में जितना देर रहा है, तो 1.5 घंटे तक अगर ये मेट्रो में रहा है और कुल समय जो है इसको 3 घंटे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब 1.5 घंटे ये पैदल चला होगा। तो अगर 1.5 घंटे पैदल चला होगा तो इसकी स्पीड क्या रही होगी पैदल चलने में, 6 किलोमीटर ही चला था 1.5 घंटे में, तो 1.5 से भाग कर दो, यही आ जाएगी हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको सॉल्व कर लोगे तो ऊपर कर लो, यहाँ पर 60, नीचे हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पर कितना जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो स्पीड होगी पैदल चलने में वो क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला उसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है एक ट्रेन पहले 5 मिनट में 18 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, अगले 10 मिनट में 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दूसरे 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए इसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में 1 दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित क्या है, ज्ञात करें, यानी कि दशमलव के बाद में 1 अंक तक हमें ज्ञात करना है। एवरेज स्पीड पूछी गई है, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। काफ़ी क्वेश्चन हमने एवरेज स्पीड के कर लिए हैं, आपने देखा जो है कि एवरेज स्पीड के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखना कि एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछे गए, यानी सीजीएल में जो है 2018 से लेकर के 2023 तक पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। देखो पहले कह रहा है 5 मिनट में 18 मीटर प्रति सेकंड की गति की चाल से जो है गति कर रहा है, तो गति से यात्रा कर रहा है, तो कितना दूरी चल लेगा, तो दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। देखो इसकी चाल क्या है, 18 मीटर प्रति सेकंड है, और समय इसको कितना लग रहा है, 5 मिनट, तो इसको भी सेकंड में चेंज कर लो, 5 × 60 करके। अब जो दूरी आएगी किस में आएगी, मीटर में आएगी, और हमसे यहाँ पर जो है गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया, तो इसको भी 1000 से भाग कर दो, हमारी दूरी क्या हो जाएगी, किलोमीटर में आ जाएगी, या फिर पहले निकाल दो लो इसको। 18 और 5 × 30, 30 को जो है, या फिर 5 × 30 से 300 हो जाएगा, 300 को 18 से गुणा करके 18 × 3 = 54, मतलब ये 5400 मीटर आ गया, और 5400 मीटर को 1000 से भाग करोगे तो दूरी कितनी आ जाएगी, 5.4 किलोमीटर आ जाएगी, ये दूरी हो गई। और प्लस क्या है, अगर अगले 10 मिनट में 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 7.5 और जोड़ लो, ये वाली दूरी हो गई। फिर कह रहा है दूसरे 10 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है, तो 12 किलोमीटर और जोड़ लो, ये 3 दूरियां हैं। और बटे, अब देखो ये 5.4 किलोमीटर कितना देर में चला है, ये 5 मिनट में चला है, तो समय नीचे 5 मिनट। ये 7.5 किलोमीटर कितना देर में चला है, 10 मिनट में, तो 10 मिनट और जोड़ लो। और प्लस ये 12 किलोमीटर कितना देर में चला है, 10 मिनट में, 10 मिनट और जोड़ लो, मतलब ये 3 समय है। अब उसके बाद में देखो ऊपर तो हमारा पूरा किलोमीटर में हो, नीचे वाला हमारा मिनट में है, तो इस मिनट को क्या करना पड़ेगा, हमें सबको जो है 60 से भाग करके घंटे में चेंज करना पड़ेगा। चाहे आप 5/60, 10/60 और 10/60 लिखो, या तीनों को जोड़ के 60 से इकट्ठा भाग कर दो। ठीक है, ये नीचे वाले की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि 5400 से 5.4 कैसे बनाएंगे ये आपको हमने बता दिया। इस सबको जोड़ लेंगे, 5.4, 7.5 और 12, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12, 7, 19 और 19, 5 कितना हो जाएगा, 24,
और 5 4 9 यानी 24.9 बन जाएगा। ये बनेगा 24.9 और देखो ये वाला 60 ऊपर चला जाएगा तो गुणे के 60 कर लो और नीचे बन जाएगा हमारा 10 10 20 5 25। इसको और सॉल्व करेंगे। अब देखो 60 से जब 200 यानी कि 24.9 में गुणा करेंगे या फिर जिसको बना लो क्या 249 में 6 से गुणा कर लो। अब जब इस पूरे को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1494। गुणा कर लेना आप और बट्टे में कितना बचेगा, बट्टे में 25 बचेगा। अब हमें यहाँ पर जो है 25 से इसको भाग करना है तो देखो भाग करने से अच्छा है कि हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लेते हैं, नीचे 100 बन जाएगा और 100 बनने के बाद में फिर हम दशमलव लगा देंगे बस। तो ऊपर अगर 4 से गुणा कर दोगे तो बन जाएगा 5976 और नीचे भी 4 से गुणा कर दोगे बन जाएगा 100। अब यहाँ पर सीधा हमें दशमलव लगाना है, मतलब यह आ जाएगा 59.76 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगी, हमारी औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, यही हमारी औसत चाल हो जाएगी जो कि हमें, अब देखो पहले ऑप्शन में यहाँ पर देखो दशमलव बाद में केवल एक अंक पूछा गया है तो इस 7 और 6 है तो 7 को क्या बना लेंगे 8 बना लेंगे, मतलब 59.8 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला ऑप्शन जो दिया गया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय तब लेती है जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो, लेकिन यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हों तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करें मीटर में। ये ट्रेन ए की लंबाई हमें बतानी है। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्या है, ये कह रहा है कि दोनों ट्रेनें कह रहा है एक बार सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी कि एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। जब ये दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, ट्रेन ए भी जो है और ट्रेन बी भी एक ही दिशा में चल रही हैं, कह रहा है ऐसी कंडीशन में इनको एक दूसरे को पार करने में कितना लगता है 72 सेकंड का समय लगता है। और इसमें देखो ट्रेन ए की चाल भी हमें दी गई है 81 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल क्या है 81 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ट्रेन बी की लंबाई लास्ट में हमें दिया गया 600 मीटर तो इसकी लंबाई हमें दिया गया 600 मीटर। एक तो कंडीशन ये हो गई और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर ये विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि एक ट्रेन इधर ए जा रही है इधर बी चल रही है, ऐसे करके ये ट्रेन ए है ये ट्रेन बी है, तो क्या हो रहा है अभी भी देखो ट्रेन ए की चाल तो वही रहेगी 81 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और ट्रेन बी की लंबाई भी रहेगी 600 मीटर। अब लेकिन इनको पार करने में एक दूसरे को कितना लग रहा है 36 सेकंड लग रहा है। करा एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड लगती है, मतलब अब ये 36 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। इनका अब ये समय हो गया। तो कह रहा है ट्रेन ए की लंबाई क्या है ये हमें बताना है। अब देखो दोनों कंडीशन में ये तो हमें पता है कि ट्रेनें अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो वे दोनों जो है अपनी लंबाई के योग के बराबर दूरी चलेंगी। यानी कि यहाँ पर जो पहली ट्रेन है अगर इसकी लंबाई कुछ भी मान लेंगे आप x मान लें, ठीक है, अगर मान लो आप इनकी लंबाई को जो है x मान लेंगे या फिर जो इनकी चाल को भी आप कुछ भी मान लो, ठीक है, चाहे लंबाई मान लो या चाल मान लो, या इसकी जो देखो ये जो ट्रेन ए है इसकी लंबाई अगर मान लो हम ए ही मानते हैं तो ये कितना चलेगा। देखो जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के समांतर चल रही हैं तो ये यहाँ पर भी 600 प्लस ए मीटर चलेगी, यहाँ पर भी ये 600 प्लस ए मीटर चलेगी, मतलब दूरी समान है। अगर दूरी समान है तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा चाल का रेशियो होता है। यानी कि यहाँ पर जो टाइम होगा, टाइम का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, एक बार जो है टाइम का रेशियो क्या है 72 सेकंड है, 72 है, एक बार टाइम कितना लग रहा है 36 सेकंड लग रहा है, तो ये हो गया टाइम का रेशियो। अब यहाँ पर जो स्पीड है स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो क्या होगा, देखो जब ट्रेनें एक दूसरे की मतलब एक ही दिशा में चल रही होती है तब क्या होती है इनकी चालें घटती हैं, इनकी चालें घटती हैं। जो बी है इसकी चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या होगा जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चालें घटेंगी, तो मान लो यहाँ पर हम 81 में से x को घटा देते हैं तो एक बार चाल क्या होगी 81 माइनस x हो जाएगी। जब यहाँ पर विपरीत दिशा में चल रही हैं तब चालें क्या होंगी जुड़ेंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि जब b की चाल हमने यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा माना है तो यहाँ पर भी b की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो चाहो तो यहाँ पर आप ऐसे लिखो 72/36 और बराबर 81 प्लस एक्स और बटे 81 माइनस एक्स, या फिर ऐसे सीधा इनका गुणा कर लो, क्योंकि अभी ऐसे जाएगा 72/36 और यहाँ पर समानुपात लगाओगे फिर इसको लिखोगे बाहर वाले का गुणा अंदर वाले के गुणा के बराबर होगा, तो बेटर है आप ऐसे सीधा से इसको गुणा कर दो, क्योंकि ये टाइम है और ये चाल है, समय गुणे चाल बराबर क्या होता है दूरी, और दूरी दोनों कंडीशन में समान है।
इसको गुणा करोगे, देखो 72 को यहाँ पर गुणा कर दोगे तो क्या बनेगा, 72 गुणे 81 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 36 गुणे 81 प्लस एक्स। यही तो बन जाएगा। तो ये कुछ कट रहा है जिसको काट देते हैं। ये कितने से कट जाएगा, देखो 9 से कट जाएगा ना, तो भाई 12 से कट जाएगा, 12 संग 72, और कैसे कटेगा 18 से, चलो 18 से कटते हैं, सबसे छोटा होगा 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 4 से इसको गुणा कर लो, 4 के 4, 4 8 32, मतलब ये आ गया 324 माइनस 4x बराबर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 1 के 2, 2 8 16 161, सॉरी 2 1 के 2, 2 8 16 162 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इस 4x को इधर ले आएंगे, 162 को इधर, तो 324 माइनस 162 बराबर 2x, और 4x जोड़ेंगे 6x हो जाएगा। यहाँ से हमें 6x बराबर कितना मिल जाएगा, इनको घटा लेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 16 32 में से 16 जाएगा 16, यानी 162 आ गया। यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे कितना आएगा, 6 से भाग कर देंगे, 6 दूनी 12, 4 16, 6 7 42, मतलब 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी दूसरी ट्रेन की चाल। अब अगर दूसरी ट्रेन की हमें चाल मिल गई है, जो है हमें दूसरी ट्रेन की चाल, ये x का मान क्या मिल गया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा हमें जो है इसका मान मिल गया है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ट्रेन ए की लंबाई निकालनी है। ट्रेन ए की लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे, चलो देखो छोटा छोटा इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। चलो ये हो गया इस तरीके से। अब उसके बाद में फिर आगे जो हमसे पूछा गया उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर करके हमसे पूछा गया ट्रेन बी की लंबाई, सॉरी ट्रेन ए की लंबाई पूछा गया है। अब देखो जो दोनों ट्रेनें जो है, मान लो किसी भी कंडीशन में रख लो, चाहे विपरीत दिशा में चाहे सेम दिशा में, मान लो जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तब इनकी चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी। 81 और 27 यहाँ पर जोड़ लोगी, 81 और 27 अगर जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 108, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, यानी कि इतना जो है चाल होगी। और समय कितना लग रहा है, 36 सेकंड लग रहा है। 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे, दोनों की लंबाई के बराबर। तो एक की लंबाई 600 है, दूसरे की लंबाई क्या है, हमने ए माना है तो ए रख दो। यहाँ पर सॉल्व कर लो इसी को, 18 छक्का 108 आ जाएगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, और 30 को 36 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितना जाएगा 1080। तो 600 ला के इधर से माइनस घटा दो, माइनस कर दो 600 बराबर ए हो जाएगा। तो ए का मान कितना मिल जाएगा हमें, 480। ए का मान हमें मिल जाएगा यहाँ पर 480 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 480 मीटर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। केवल यहाँ पर हमें रखना है। उसके बाद में देखो जो भी हम यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं, मेरा थोड़ा सा प्रयास है कि आप लोगों को चीज़ें जो है कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से पूरा हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। बाकी कैलकुलेशन आप बिल्कुल फास्ट करोगे यहाँ पर, और साथ में जो है बीच की कुछ लाइनें मिस करोगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि एग्जाम में मेरे पास में टाइम कम रहता है, तो हम लिखते कम हैं। जब कम लिखेंगे वहाँ पर तो मैक्सिमम चीज़ें मन में करेंगे, मन में करोगे तो ये जो बड़ा सा दिख रहा है छोटा हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है एक हवाई जहाज जो है पूर्व की ओर 14 किलोमीटर और फिर उत्तर की ओर 48 किलोमीटर जाता है। यह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, ये हमें बताना है। यानी कि पहले जो है पूर्व की ओर 14 किलोमीटर जाएगा और फिर जो है उत्तर की तरफ 48 किलोमीटर जाएगा। सबसे पहले चलो मान लो हम यहाँ पर डायरेक्शन भी देख लेते हैं। देखो कभी भी अगर डायरेक्शन की बात हम करते हैं तो डायरेक्शन मान लो इस तरीके से है। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट यानी कि पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन में कह रहा है पहले पूर्व की ओर जो है 14 किलोमीटर जाएगा, मतलब यहाँ से जो है इधर जाएगा 14 किलोमीटर, ये मान लो चला गया 14 किलोमीटर। उसके बाद में फिर क्या करेगा, कह रहा है उत्तर की ओर फिर जो है 48 किलोमीटर जाएगा, यानी कि इधर ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, ये 48 किलोमीटर, ये गया था 14 किलोमीटर। कह रहा है अब इसके बीच की दूरी कितनी है, तो कौन सी दूरी हमसे पूछा गया, हमसे ये वाली दूरी पूछ रहा है, हमसे ये वाली दूरी पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, हमसे ए बी का मान पूछ रहा है। तो ए बी का मान देखो यहाँ पर क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हमें ए बी का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा √14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर लेंगे 48 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 14 का स्क्वायर करोगे, 14 का स्क्वायर होता है 196,
प्लस 48 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2304। 2304 के साथ में अगर 196 जोड़ोगे तो आएगा 2500, अंडर रूट में 2500 का जो वर्गमूल आता है वो 50 आता है। मतलब इनके बीच की जो दूरी है, लास्ट में जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी, 50 किलोमीटर हो जाएगी। इसके प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर आएगी। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। ये 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसके साथ में हमारा जो है शतक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो करा कि दो स्टेशन आर तथा एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है तथा उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकलती है। 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियाँ मिलती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये हमें बताना है। देखो दो यहाँ पर स्टेशन है और इनके बीच की जो दूरी है वो 400 मीटर है। पहले हम बना लेते हैं इन स्टेशनों को, ड्राइंग नहीं करनी है। ठीक है, बस केवल एक सीधी लाइन खींच लेंगे बस। तो आर और एस दो स्टेशन हो गए, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 400 किलोमीटर की दी गई है। तो 400 किलोमीटर के बीच की दूरी हो जाएगी, ये वाली पूरी दूरी जो है ये 400 किलोमीटर की हो जाएगी। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है, यानी कि एक ट्रेन जो है कि अब कब निकलेगी, यहाँ से आर से एस की तरफ निकलेगी। और सेम टाइम पर जो है उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकलती है, यानी कि एक दूसरी जो रेलगाड़ी है एस से आर के लिए भी निकलेगी इसी सेम टाइम पर जब ये निकल रही है तब। 10 घंटे पश्चात दोनों रेलगाड़ियाँ मिलती हैं। मान लो इस वाले किसी बिंदु पर मिलती हैं, ये ए हो गया, ए बिंदु पर मिल रही हैं। 10 घंटे लग रहा है, यानी कि आर से लेकर के ए तक जाने में इस वाली रेलगाड़ी को, जो पहली वाली रेलगाड़ी इसको भी 10 घंटे लग रहे हैं, जो दूसरी रेलगाड़ी है इसको भी एस से लेकर के ए तक आने में 10 घंटे लगेंगे। ये दोनों कंडीशन में इसको सेम टाइम लग रहा है, क्योंकि सेम टाइम पे निकल रहे हैं, सेम टाइम पर मिलेंगी, तो 10 घंटे लग रहे हैं। तो कराए अगर दूसरी रेलगाड़ी यानी कि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। पहली वाली कौन सी है, जो आर से चल रही है, जो आर से चल रही है उसकी है वो पहली है। तो कह रहा है पहली वाली रेलगाड़ी की चाल क्या दूसरी वाली से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, यानी कि इसकी चाल क्या हो जाएगी, अगर x+4 मानेंगे तो जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है वो क्या होगी, ये x होगी, कि चाल क्या रहेगी, x किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, तभी तो इसकी चार ज़्यादा होगी। तो अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या है, जब भी जो है दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी पता होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है 400 किलोमीटर, इसको किस चाल से तय करेंगे, अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं मिलने के लिए तो दोनों चालें जोड़ लेंगे, x+4 के साथ में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा x+4 और +x। इस चाल से चलेंगे, समय कितना लगेगा, इनको 10 घंटे लग रहा है, क्योंकि 10 घंटे बाद मिल जा रही हैं। इसी को सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे। ये 10 से काट देंगे 40 को, 400 को, तो एक जीरो कटेगा, बाकी इसको जोड़ के यहाँ पर 1 है तो 1 में गुणा करवा लेंगे तो हो जाएगा 40 बराबर x और x जोड़ेंगे हो जाएगा 2x और +4। चलो 4 ला के इसमें से घटा दो, यानी कि 2x बराबर क्या मिल जाएगा 36। तो x का मान कितना आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये धीमी वाली रेलगाड़ी है, इसी की चाल क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। x ही तो धीमा है, क्योंकि दूसरा वाला तो क्या होगा x+4 करेंगे तो ये बड़ा होकर के 22 बन जाएगा, और ये क्या आ रहा है 18 आ रहा है। तो स्लो वाली कौन सी है, जो धीमी चल रही है उसकी चाल कम होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अगर अब आगे हम सोचेंगे कि अगर मान लो 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए जो है होमवर्क ही रखते हैं। और हाँ, हो सकता है कि अगले जो है लगभग 2 या 3 लेक्चर में जो है कंप्लीट हो जाएगा ये आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो आप लोग रेडी रहो ये सोचने के लिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है 101 नंबर का। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जो है हमें कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे कि हाँ कितना है। एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आप लोग कई क्वेश्चन कर चुके हो। अभी तक हमने 100 नंबर तक के क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि कम से कम अगर करवाए होंगे तो 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन तो एवरेज स्पीड के हो ही गए होंगे। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन ये भी है एवरेज स्पीड का, इसको आप लोग करके बताओगे। अभी तक अगर आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया है तो इसको जो है मतलब थोड़ा सा शेयर भी कर देना अगर इच्छा है तो आप लोगों की, नहीं तो
बाकी आप अपनी पढ़ाई करते ही रहिए, ठीक है। डेली क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता ही है कि ये क्लास डेली जो 10 बजे होती है और 11 बजे एसएससी जीडी के बच्चों के लिए इस टाइम पर स्पेशल मॉक टेस्ट यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका मॉक टेस्ट चल रहा है। तो जितने भी बच्चे हमारी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उस क्लास से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। वो क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। अभी जो है जल्दी में ही एग्जाम है, मतलब फरवरी में ही उसका पेपर है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत कम टाइम में करवाते हैं, लगभग जो है मैक्सिमम 30 मिनट में जो है आपके जो 20 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करवा देते हैं। तो वहाँ पर आप लोग पेन पेपर लेकर के जो है आ सकते हो, अपना जो है मॉक टेस्ट आपका हो जाएगा, एक टेस्ट हो जाएगी कि आप जो है 20 क्वेश्चन में से प्रीवियस ईयर वाले कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो और उस टाइम लिमिट में कितने टाइम लिमिट में कर पाते हो, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ से पता चलेंगी। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करोगे, जो होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।